स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे थे। उसमें हमने 3 प्रैक्टिकल की बात की थी और उसमें 3 ही प्रैक्टिकल है टोटली। तो उसमें हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल, सेकंड और थर्ड तीनों प्रैक्टिकल के साथ हमने उसकी थियरी भी देखी थी। मैं इसकी थियरी जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसकी मैं बात करने वाला हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। उसमें से आपको एनिमेशन जो बनाने हैं, इसलिए हमने 3 प्रैक्टिकल किया था। उसमें से हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल किया था, वो था सेकंड वाला 2 सेकंड में सर्कल को लेफ्ट टू राइट लेके जाना था। तो यहाँ पे हमें सेकंड से भी क्रिएट करना है और फ्रेम बाय फ्रेम। तो हमने की फ्रेम का भी यूज़ किया था सेकंड प्रैक्टिकल में। आपको याद होगा कि हमने 10F को भी हमने की फ्रेम में ऐड किया था, 1 सेकंड को भी ऐड किया था, 2 सेकंड को भी ऐड किया था। और थर्ड प्रैक्टिकल है वो था फ्रेम बाय फ्रेम, जो 1 सेकंड में 24 फ्रेम आता है। तो यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम जो प्रैक्टिकल है उसकी भी हमने बात की थी। जो थर्ड वाला प्रैक्टिकल था उसमें फ्रेम बाय फ्रेम था। हमने 0 फ्रेम, 6 फ्रेम, 12 फ्रेम, 18 फ्रेम और 24 फ्रेम का यूज़ किया था, जिसे को फ्रेम बाय फ्रेम प्रैक्टिकल बोला जाता है। उसको हम फ्रेम बाय फ्रेम प्रैक्टिकल बोलते हैं। नेक्स्ट उसमें हमने देखा था जो भी फ्रेम बन जाती है उसका एक वे पॉइंट बन जाता है। वे पॉइंट जो फ्रेम के बीच में जो टाइमिंग होता है, हमने 1 सेकंड का प्रैक्टिकल किया है। 1 सेकंड से 2 सेकंड तक हमने प्रैक्टिकल कर दिया। तो बीच की जो फ्रेम होती है वो फ्रेम को जो टाइमिंग सेट होते हैं वो अपने आप बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे हम ट्विनिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं? ट्विनिंग। वो उसको हम ट्विनिंग बोलेंगे। जो 1 सेकंड से हमने 2 सेकंड का बनाया तो उसमें जो टाइमिंग आता है उसे ट्विनिंग बोलते हैं। आपने 0 फ्रेम से 2 सेकंड का बनाया जो बीच में अपने आप बन जाता है उसे ट्विनिंग बोलते हैं। तो हम यहाँ कौन सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं? तो यहाँ हमें कंप्यूटर से बना सकते हैं। काइनेमेटिक होते हैं जो मोमेंट देते हैं। उसमें कोई पीपल को या ले लो, कोई एनिमल को ले लो, जो उसको रनिंग करा सकते हो, उसे ऐसा इफेक्टिंग बना सकते हो एनिमेशन। और मार्फिंग जो हमने एक पिक में से सेकंड पिक हम बनाते हैं जो ब्लर हो जाता है, उसे मार्फिंग बोला जाता है। तो यहाँ काइनेमेटिक और मार्फिंग की भी हम नेक्स्ट में बात करने वाले हैं। यहाँ हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल की जो बात की थी उसकी हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल था सर्कल को लेफ्ट टू राइट लेके जाना है 2 सेकंड में। तो हमने जो प्रैक्टिकल किए थे स्टेप 1 बाय 1 यहाँ स्टेप दिए हुए है। फर्स्ट हमको एनिमेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन ग्राफिक्स में जाके थिंगफिंग ओपन करना पड़ेगा। बाद में आपको कैरेट एडिट और प्रॉपर्टी जो हमें टाइम सेट करना है, उस टाइम सेट करने के लिए आपको पता है बॉक्स में, प्रॉपर्टी बॉक्स में जाना पड़ता है। उसमें टाइम होता है फ्रेम पर सेकंड 24। तो मैंने बोला था 1 सेकंड में 24 फ्रेम होती है। ये MCQ IMP है। स्टार्ट टाइम 0F से स्टार्ट होता है, 1F 2F 24F फिनिश होता है। तो 1 सेकंड फिनिश होगा। एंड टाइम 2 सेकंड, हमें 2 सेकंड करना है। डिफॉल्ट 5 था। अप्लाई ओके करना है। ये सब आपको सेट कर देना। उसकी भी बात की थी। ये प्रैक्टिकली थियरी यहाँ लिखी है, इसमें कोई MCQ नहीं आता। बाद में आपको सर्कल एक ड्रॉ करना है। सर्कल आपको लेफ्ट या राइट कोई भी जगह पे रखना है। हम लेफ्ट या राइट में रखे, कोई भी जगह रखना है। आपको 2 सेकंड में लेफ्ट राइट वहाँ सर्कल को लेके जाना है। तो यहाँ पे अब 0F दिख रहा है करंट टाइम में। तो 0F वहाँ आपको टाइमिंग सेट करना है 1 सेकंड में 2 सेकंड एडिट मोड एक्टिव करके। तो हमें टाइम बार भी सेट करना पड़ता है वहाँ। वो हो जाए बाद में आप डिसाइड करते हो कि 0F से 1 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड, ऐसे डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ देखो हमने लिखा है, दिखा हुआ टेक्स्ट में 0F 1 सेकंड 1 सेकंड 13 फ्रेम। आप ऐसे यूज़ ट्विनिंग है, अब यूज़ कर सकते हो। चलो सर्कल हो गया। बाद में आपको ये IMP रखना है। आपको ये ग्रीन वाला जो बटन है वो एनिमेटेड एडिट मोड ऑफ है, और जो रेड हो जाएगा जब क्लिक करोगे तो रेड हो जाएगा, तब आपका प्रैक्टिकल कंटिन्यू हो जाएगा। जो आउटलाइन बॉर्डर होगी वो क्या हो जाएगी? रेड। तो मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको बताया था जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब आपको एक्टिव करना है। तो अब देखो ये
सर्कल रख दिया है, एनिमेटेड एडिट मोड है वो एक्टिव हो गया, देखो वो रेड हो गया, दिख रहा है आपको, रन कर रहा है ऐसा। और बॉर्डर भी देखो आपको रेड दिख रही है, दिख रही है। और रेड आउटलाइन, एनिमेशन एडिट मोड, एनिमेटेड एडिट मोड उसे बोला जाता है। प्रीव्यू बटन आता है, प्ले आता है, नेक्स्ट फ्रेम बटन आता है, AMCQ हो सकते हैं। प्ले का बटन कैसा दिखता है, प्रीव्यू का बटन कैसा प्रीव्यू फ्रेम का बटन कैसे दिखता है, एनिमेटेड एडिट मोड का बटन कैसे दिखता है, वो आपको MCQ में हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। आपको एक बार एनिमेटेड एडिट मोड एक्टिव करना है तो आपको सर्कल को अप डाउन करना पड़ेगा, एक बार मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ 0 फ्रेम होगा। क्या होगा? 0 फ्रेम। बाद में आप वो सर्कल को लेफ्ट या राइट ले जा सकते हैं, बाद में आपको मूवमेंट देनी है तो 2 सेकंड लिख के आपको लेफ्ट टू राइट लेना है। ये सर्कल यहाँ रख दिया आपने, ओके। 2 सेकंड लिख के आप देख रहे हैं 2 सेकंड लिखा हुआ है, वो प्रैक्टिकल हो गया। बाद में आप प्ले करके देख सकते हैं कि फ्रेम में प्ले करके। अब मुझे सेव की भी मैंने आपको प्रोसेस दिखाई थी, ओके। तो आपको सेव करना है तो वो कैसे सेव करेंगे, तो कैरेट में जाके फाइल में जाके सेव करना है। उसका नाम कुछ भी दे सकते हो, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, SIFZ होता है, ओके। बाद में एक तो ये फाइल किसकी बन जाएगी, सिंफिंग स्टूडियो की बन जाएगी। लेकिन मुझे रेंडर भी करना है, मुझे एनिमेशन फाइल भी बनानी है, तो मैं रेंडर का भी ऑप्शन इसमें आपको कैरेट में जाके फाइल में जाके आप रेंडर कर सकते हो। रेंडर करने से ए बॉक्स मिलेगा आपको, रेंडर सेटिंग। ये भी MCQ है। रेंडर में बॉक्स का नाम क्या आता है, रेंडर सेटिंग। उसमें फाइल का नाम क्या होता है, PNG होता है, उसका नाम GIF करना है। टारगेट क्या होता है, ऑटो होता है। क्या होता है, ऑटो। उसका हमने क्या किया था, GIF। ये सब हमने प्रैक्टिकल में किया है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको ये थियरी। तो प्रैक्टिकल आप परफेक्टली वो लिसन करोगे, देखोगे तो ये थियरी अपने आप सोल्व हो जाएगी। बाद में आप रेंडर करने के बाद आप ये जो फाइल बनेगी GIF, वो आप इंटरनेट मोजिला फायरफॉक्स या ब्राउज़र, अदर ब्राउज़र में आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, हमने जो पहला प्रैक्टिकल किया था उसकी मैंने थियरी हाईलाइट की है 3rd चैप्टर में। हम नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट होगा वीडियो चैप्टर नंबर 3 का, उसमें हम प्रैक्टिकल 2 और 3 की बात करने वाले हैं। 3 प्रैक्टिकल इसमें है। यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल की थियरी पढ़ेंगे।